निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा आज यानी 8 जुलाई 2020 को एक अधिसूचना जारी किया गया है। जो प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं, जो शिक्षक बनने का सपना सजोए हैं 1 to 8 स्कूलों में, उनके लिए बहुत ही सैड न्यूज़ है, क्योंकि फिर से एक बार शिक्षक बहाली प्रक्रिया, शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को स्थगित करने की बात कही गई है। क्या कुछ लिखा गया है, चलिए हम आगे देखते हैं। संचिका संख्या 7/25/2019 यह अधिसूचना माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC नंबर 6767/2020 नीरज कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, यानी जो ये सीटेट दिसंबर 2019 से जो मामला था वो में दिनांक 1/7/2020 एवं CWJC नंबर 6670/2020 हरे राम कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, ये मामला था आपका बीएड और डीएलएड का, जिसमें डीएलएड 1 to 5 में प्राथमिकता देने की बात कही गई है, उससे संबंधित ये केस था। में दिनांक 3/7/2020 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है। 2 नंबर पॉइंट लिखा गया है, माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा CWJC नंबर 6767/2020 में दिनांक 1/7/2020 के आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है। ये पहले से भी हमने कम्युनिटी में अपडेट किया था, जहां से आपने पढ़ा होगा। इसमें हम जो मुख्य है वो बता देते हैं आपको। पुट अप दिस केस ऑन 4 सितंबर 2020। पुट अप करने की बात कही गई कब को, ये 4 सितंबर 2020 को। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC नंबर 6670/2020 में दिनांक 3/7/2020 का कार्यकारी अंश निम्नवत है। यह अंश आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसे कब पुटअप की बात कही गई है, तो पुटअप दिस केस ऑन 7 सितंबर 2020, यानी स्टार्टिंग का जो था वो था आपका 4 सितंबर 2020 और ये 7 सितंबर 2020 को। 4 नंबर पॉइंट है, उक्त एनेक्सर 7 यानी अनुलग्नक 7 वस्तुतः विभागीय आदेश ज्ञापांक 1677 दिनांक 17/12/2019 है। इसके तहत विभाग का यह निर्देश संसूचित है कि, यानी क्या निर्देश दिया गया था वो लिखा गया था, प्राथमिक शिक्षक के नियोजन में सर्वप्रथम 2 वर्षीय डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाए तथा डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शिक्षा स्नातक यानी बीएड की योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाए। साथ ही कक्षा 1 से 5 के लिए डीएलएड उत्तीर्ण एवं शिक्षा स्नातक दोनों प्रकार के प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों की वरीयता सूची अलग अलग तैयार की जाए। ये चीज जो अनुलग्नक 7 में जो था, जो 1677 है ज्ञापांक 17/12/2019 में, उसमें ये लिखा गया था। इस प्रकार यह निर्देश मेधा सूची के निर्माण से जुड़ा हुआ है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 3/7/2020 को स्थगित किए जाने का निर्देश दिया गया है। 5वां पॉइंट लिखा गया, माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित उपरोक्त दोनों आदेश पर सम्मिलित रूप से अनुपालनार्थ विचार करते हुए सभी संबंधित नियोजन इकाइयों एवं नियोजन प्रक्रिया से जुड़े सभी पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि विभागीय ज्ञापांक 1677 दिनांक 17/12/2019 के परिप्रेक्ष्य में नियोजन संबंधी कार्यवाही की अग्रतर प्रक्रिया तत्काल स्थगित की जाती है, यानी जो भी प्रक्रिया उससे संबंधित है उसे स्थगित करने की बात कही गई है। अतएव पूर्व से निर्धारित समय तालिका के अनुरूप NIOS द्वारा संचालित सेवाकालीन 18 माह के डीएलएड एवं टीईटी या सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों मात्र से दिनांक 17/7/2020 तक आवेदन पत्र प्राप्त करने तक की कार्रवाई ही की जाए, यानी 14/7/2020 तक, यानी 14 जुलाई 2020 तक, यानी 8 हुआ 5-6 दिन और वो लोग आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं, यानी ये स्थगित नहीं है, ये आवेदन पत्र लिया जाएगा 14/7/2020 तक, ये कार्रवाई ही की जाए, ये करना है। यानी जो भी आवेदन पत्र जमा करना चाहते हैं वो जमा कर सकते हैं 14/7/2020 तक। दिनांक 14/7/2020 के पश्चात, यानी इसके बाद नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित अग्रतर कार्यवाही विभाग से निर्देश प्राप्त होने पर ही
की जाएगी। यानी डीएलएड का जो एनएस डीएलएड से जो किए हैं वो लोग जो फॉर्म डाल रहे हैं वहां तक ये मतलब कार्य होगा, फॉर्म वगैरह जमा होगा, लेकिन 14/7/2020 के पश्चात नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित अग्रतर कार्यवाही विभाग से निर्देश प्राप्त होने पर ही की जाएगी। यानी विभाग जब दोबारा कुछ कहेगा तभी इसके आगे का कार्य होगा। फिलहाल एक तरह से स्थगित करने की बात कह दी गई है। इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। नीचे में आपका सिग्नेचर मोहर है, 8/7/2020 दिनांक भी है और ज्ञापांक 7/25/2019 6-9। तो देखा जाए तो ये सिग्नेचर मोहर आज ही का है और विशेष न्यूज इसमें यही है कि फिर से एक बार स्थगित करने की बात कही गई है। फिलहाल जो एनएस डीएलएड के हैं जो फॉर्म जमा कर रहे हैं, आवेदन पत्र जो जमा कर रहे हैं वो चलेगा, लेकिन उसके बाद जो मेधा सूची बनाने की प्रक्रिया है उसे स्थगित करने की बात कह दी गई है। उसके बाद विभाग क्या दोबारा अपडेट देता है उसके बाद ही प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। तो उन लोगों के लिए बहुत ही सैड न्यूज हो गया। देखिए एक चीज तो यहाँ क्लियर कट सुन लीजिए, 1 to 8 की बहाली एक तरह से फिर से स्थगित होती हुई नजर आ रही है, एक तरह से स्थगित हो गई है। और उधर एस्टेट का मामला, एस्टेट में भी शिक्षक बनने वाले थे, उसका भी रिजल्ट आने वाला था लेकिन उसे भी स्थगित कर दिया गया है। तो बहाली जो प्रक्रिया था एक तरह से फिर से स्थगित होने की बात आ रही है। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ तो मैं नहीं कहूंगा लास्ट टाइम, लेकिन ये जरूर कहूंगा यहाँ पे मामला केस का है जिसके कारण ये स्थगित हो रहा है और उसमें भी केस का ही मामला था। यानी चारों तरफ देखा जाए तो केस से ही, अब ये सरकार तो गवर्नमेंट केस करने नहीं जा रही, अभ्यर्थी ही करते हैं, लेकिन क्या कुछ सच्चाई है पता नहीं है। लेकिन जो एस्टेट था वो रद्द ही हो गया। जो शिक्षक बनना चाहते हैं 9 to 12 में, उनका सपना मतलब एक से जो शीशा जैसे टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है, उस तरह से वो हो गया। अब उस पर भी केस का देखिए क्या कुछ होता है। 15 तारीख को देखिए क्या कुछ अपडेट होता है, लेकिन वो एक तरह से खत्म ही हो गया। दूसरा ये जो 1 to 8 की प्रक्रिया चल रही थी जिसपे हम लोग खुद हिंदी क्लब की तरफ से कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि इतने सारे केस हैं, इतने सारे चीज चल रहे हैं कि लग ही नहीं रहा कि मतलब बहाली प्रक्रिया संपन्न हो पाएगी। और विशेष क्या अपडेट बताया जाए, देखिए कुछ भी अपडेट होगा तो बताया जाएगा, कम से कम कम्युनिटी में तो जरूर हम डालेंगे। लेकिन फिलहाल एक फिर से सैड न्यूज, और इस सैड न्यूज में फिर से स्थगित करने की बात। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।